वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए, कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है। दिमाग हो जाता था खराब। में थोड़ा पेन, आई डोंट नो, शायद वो खींचने की। ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ आफ्टर 1 मंथ का एक्सपीरियंस। 1 महीने हो गए मुझे ये ट्रीटमेंट करवाए हुए, और अब मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, क्योंकि मैं इमीडिएटली शूट नहीं करना चाहती थी। इमीडिएटली सब कुछ बहुत अच्छा ही लगता है, कुछ भी करवा लो, इमीडिएटली उसका रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू आप नहीं दे सकते हो। तो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना एक्सपीरियंस विद दिस न्यू हेयर ट्रीटमेंट कॉल्ड नैनोप्लास्टिक, और बहुत ही डिटेल में बात करेंगे और अच्छे से मैं बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली ये ट्रीटमेंट क्या है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डूज डोंट्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एवरीथिंग। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। लास्ट में मैं इन दोनों को बताऊंगी कि क्या आपको इस ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरे जो बाल हैं, नेचुरल बाल हैं, उनका नेचुरल टेक्सचर जो है वो कर्ली है, लूज कर्ल्स है, टाइट कर्ल्स नहीं है कि जो टाइट एकदम कर्ल्स होते छलने वाले, वो नहीं है। लेकिन यस, मेरे जो नेचुरल टेक्सचर है वो कर्ली है। और मैंने क्यों करवाया नैनोप्लास्टिक? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मुझे मेरे कर्ली बाल बहुत पसंद थे, बहुत ज़्यादा पसंद थे, और पसंद है एक्चुअली में, अभी भी पसंद है। बस मेरे जो बाल हैं वो थोड़े एटीट्यूड वाले हैं, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट चाहिए, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है, और मैं वो देती हूँ समटाइम, और कभी कभी नहीं दे पाती हूँ, बिकॉज बीइंग अ वर्किंग लेडी और मैरिड एंड नो हाउस हेल्प एंड एवरीथिंग, और प्लस मेरी जो सनक है कि सब कुछ कर पाऊँ मैं, तो उसके लिए फिर कहीं ना कहीं जो मेरे बालों की केयर थी वो स्टेज पे जा रही थी, जो मुझे फील हो रहा था एवरीडे। और फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि फॉर अ चेंज अलग ट्रीटमेंट करवाऊँ बेसिकली। तो मैंने सोचा कि क्या करवाऊँ। बाल स्ट्रेट कराना मेरा एकदम से कंसर्न नहीं था कि मुझे बाल स्ट्रेट चाहिए, बट कुछ ना कुछ ऐसा करना था कि जिससे मेरे बाल मैनेजेबल हो जाए, कहीं भी जाना हो तो फटाफट से तैयार हो जाऊँ और मैं निकल जाऊँ। अपने प्रीवियस जो बिफोर ट्रीटमेंट वाले फोटोज हैं और आफ्टर ट्रीटमेंट वाले, वो यहाँ पे ऐड कर दूंगी, तो आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर को। ये बात कर लेते हैं कि मार्केट में किस किस तरह के ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सबसे पहले चलता था रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, केराटिन, बोटॉक्स, एंड जो लास्ट मैं करवाया है जो मैंने, वो है नैनोप्लास्टिक। तो ये 5 तरह के ट्रीटमेंट फिलहाल मार्केट में अवेलेबल है, जो स्ट्रेटनिंग प्लस बालों को स्पा जैसा हेल्दी ट्रीटमेंट देने के लिए होता है। स्टार्ट कर लेते हैं रिबॉन्डिंग एंड स्ट्रेटनिंग की, जो कि मेरी तरफ से बिग नो है, क्योंकि वो बाल आपके पूरी तरह से जल जाते हैं, तो बिल्कुल भी करवाना, डेड हो जाते हैं उससे बाल, तो वो अच्छा नहीं हो। और मैंने एक बार ट्राई किया था जो मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने घर में खुद से ट्राई किया था वो करने को, और वो नहीं हुआ था। थैंकफुली वो नहीं हुआ अच्छे से, तो मेरे बाल जैसे थे वैसे ही थे, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी भी रिबॉन्डिंग और स्ट्रेटनिंग के लिए नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज वो लॉन्ग रन पे मतलब थोड़े दिन तो ठीक रहेंगे, लेकिन उसके बाद आपके बाल खराब होने ही। जैसे मार्केट में जो कुछ अच्छे प्रोटीन ट्रीटमेंट कहलाते हैं, जो कि अच्छे कहलाते हैं, तो उनमें आता है केराटिन, बोटॉक्स, एंड दिस इज वेरी न्यू नैनोप्लास्टिक, जो मार्केट में इतना अभी ट्रेंड में है। मैं नैनोप्लास्टिक की बात कर रही हूँ, तो इधर की बात ना करके मैं नैनोप्लास्टिक की बात करती हूँ। तो नैनोप्लास्टिक में बाल आपके स्ट्रेट होते हैं अप टू 80%, क्योंकि यस, मैं अगर आपको अपने बाल दिखा देती हूँ पहले कि बाल स्ट्रेट होते कैसे, ये मेरी चोटी देख रहे हो, तो ऐसे कभी नहीं होते थे मेरी चोटी। अभी मैं आपको अपने पहले बाल दिखा देती हूँ। तो मेरे बाल कुछ इस तरह से हैं फिलहाल, और ये ट्रीटेड बाल हैं। ये एकदम रिबॉन्डिंग वाला लुक नहीं है, आप देख लो, इसमें कहीं से भी आपको नहीं फील होगा कि मैंने रिबॉन्डिंग करवाई है या स्ट्रेटनिंग करवाई। ये नेचुरल स्ट्रेट देते हैं। अब 80% मेरे बाल बहुत कर्ली थे, तो अगर इतने स्ट्रेट आ रहे हैं तो मैं कह सकती हूँ कि यस 80% स्ट्रेट हो गए हैं मेरे बाल। लेकिन सबसे अच्छा फायदा मुझे ये हुआ है कि मेरे बाल मैनेजेबल है। मेरे बालों में अगर मैं उंगली डालती हूँ तो मेरे बाल में उंगली बाहर आ जाती है। पहले ऐसा नहीं होता था, मैं अगर अपने बालों में उंगली डालती थी तो पूरी तरह से दिमाग हो जाता था खराब। ऐसे ट्रीटमेंट के फायदे और नुकसान। फायदे तो देखो मुझे बहुत ये लग रहा है कि हाँ ट्रीटमेंट अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। 1 महीने के बाद ट्रीटमेंट का रिजल्ट ये है, स्ट्रेटनिंग जितनी 80% थी वो है, और मेरे बाल नेचुरली स्ट्रेट लगते हैं, ऐसे नहीं लगते कि रिबॉन्डिंग या ट्रीटेड वाले बाल है, तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है। फॉल कितना होता है, तो मेरे बालों में मैं अगर सच बोलूँ तो मैंने हेयर फॉल बल्कि कम देखा है। थोड़ा मेरे बाल गिरते हैं, एक दिन में 10-12 बाल गिर जाते होंगे, 10-15 बाल शायद, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं गिर रहा है, मेरे बाल कम ही गिर रहा है। फिलहाल मेरे बालों में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो हेयर फॉल का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है 1 महीने के बाद। इस चीज़ में एक जो मुझे सबसे पहले बताना चाहिए था, लेकिन मैं बाद में बता रही हूँ कि एक जो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हुई इस ट्रीटमेंट के बाद में, 1 से 2 हफ्ते तक, मतलब ये मेरा लास्ट 4था वीक है, और 2 हफ्ते तक मुझे पेन, आई डोंट नो, शायद स्ट्रेटनिंग कर रहे थे उसकी वजह से, या फिर मतलब इचीनेस थी थोड़ी बहुत, तो शायद वो मेरे स्कैल्प में जो भी वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे वो लग गया था या क्या था, उसकी वजह से मुझे थोड़ी इचीनेस थी और उसकी प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे बालों में जूं चली गई है कि कुछ है, बट अभी रिलीफ है मुझे, तो हो सकता है कि उस प्रोडक्ट का ये। तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो नैनोप्लास्टिक ट्रीटमेंट अच्छा है अगर आपको ईजिली मैनेज बाल चाहिए तो आपको। और बात करते हैं ये ट्रीटमेंट चलता कितने दिन है, तो सैलून ने क्लेम किया है कि ये ट्रीटमेंट आप तो 6 मंथ चलेगा, लाइक 30 to 40 वॉश,
तो मैं एक हफ्ते में और लाइक 2 बार वॉश करती थी पहले, लेकिन मैं एक हफ्ते में 1 ही बार वॉश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बाल जल्दी ऑयली नहीं पता चलते हैं और ग्रीसी नहीं होते हैं, गंदे भी कम होते हैं। मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ मेनली, तो मेरे बाल जो है वो बाहर ज़्यादा जाना नहीं होता, तो इतने गंदे भी नहीं होते हैं। तो एक हफ्ते में 1 बार वॉश करती हूँ, तो इसलिए मेरे बाल मुझे लगता है कि ज़्यादा दिन चलेंगे, लेकिन मैक्सिमम 6 to 8 मंथ क्लेम करते हैं कि ये ट्रीटमेंट चलता है। लेकिन इसमें नैनोप्लास्टिया में होता क्या है, 6 से 8 मंथ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि 6 से 8 महीने के बाद एकदम से आपके बाल एकदम उसी तरह से आ जाएंगे जैसे आपके नेचुरल बाल है। इस ट्रीटमेंट में ये होता है कि धीरे धीरे ये आपके नेचुरल बालों का जो टेक्सचर है उसमें कन्वर्ट होने लगेगा, मतलब इसमें जो भी पॉलिशिंग हुई है, जो चीजें हुई है, धीरे धीरे उतरेगा, एक बार में नहीं जाने वाला। जैसे रिबॉन्डिंग होता था, बस इतने बार बॉन्डिंग में फिर वो जो नए बाल आते थे वो अलग ही टेक्सचर पे और नीचे के बाल से ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होगा, जो भी होगा ये असल बालों का जो कर्ल पैटर्न है वो वापस आने लगेगा, और जो आपके रियल टेक्सचर वाले बाल है वो भी वापस मिलकर एकदम एक जैसा लगेगा। तो ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इस ट्रीटमेंट के लिए हाँ बोला। इसमें अच्छी बात यही है कि आपको आपके पुराने वाले बाल वापस मिल जाएंगे अगर आपको चाहिए। प्रिकॉशंस होते हैं क्या क्या करने हैं, तो प्रिकॉशंस है देखो, इनका एक अलग शैम्पू और कंडीशनर होता है, जो मस्ट है, आपको वही यूज करना है। अगर आप अदर सल्फेट वाले शैम्पू यूज करते हो, हार्श केमिकल वाले शैम्पू यूज करते हो, तो आपका ये ट्रीटमेंट ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। और दूसरी बात कर लेती हूँ कि कॉम, तो इन्होंने रिकमेंड किया है कि पैडल वाले कॉम यूज करने। मैं आपको दोनों चीज यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, पैडल वाले कॉम कैसे और कौन सा शैम्पू। तो शैम्पू जो है वो अमेजॉन पे अवेलेबल है, बट आई डिसाइडेड टू टेक फ्रॉम सैलॉन ओनली, क्योंकि मे बी अमेजॉन पे ड्रूप हो या कॉपी हो, कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने सैलॉन से डायरेक्ट किया। मेरे सिस्टर ने रिकमेंड किया था और शी इज ऑल्सो ब्यूटिशियन, सो आई ट्रस्टेड हर एंड आई डिसाइडेड टू टेक द शैम्पू फ्रॉम द सैलॉन इटसेल्फ। तो मेरा ट्रीटमेंट और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है। अभी 1 ही महीने हुए हैं, तो मैं बहुत ज्यादा ऑनेस्ट रिव्यू से नहीं बोल सकती हूँ। मैं 2 से 3 महीने बाद एक बार फिर से अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। कॉस्टिंग की बात करूँ तो मार्केट में इसकी कॉस्ट आती है अराउंड 12,000, 8,000 से स्टार्ट होता है, 8,000 to 12,000 डिपेंडिंग ऑन योर हेयर लेंथ। लेकिन मुझे ये कुछ करीब 5,000 में ही पड़ा, क्योंकि उस दिन इंडिपेंडेंस डे का ऑफर था। तो आप भी ट्राई कर सकते हो कुछ स्पेशल डेज में, न्यू ईयर, इंडिपेंडेंस, क्रिसमस, जिसपे वो डिस्काउंट देते हैं। और बट फिर भी ये ट्रीटमेंट थोड़ा कॉस्टली है, तो 5,000 6,000 से कम तो नहीं हो सकता है, तो इतना ये बजट लगेगा ही लगेगा। मैंने क्यों करवाया ट्रीटमेंट, मैंने इसीलिए करवाया क्योंकि मुझे चाहिए था कि मैं अपने बालों को थोड़ा इजीली मैनेज कर, बेसिकली टाइम बचा पाऊँ। लिटरली मेरा सिर्फ कंसर्न यही था कि मुझे कहीं भी जाना है तो बालों की वजह से मुझे बहुत टाइम लग जाता है, और मैं थोड़े दिन के लिए अपने लिए थोड़ा पैम्पर करना चाहती थी खुद को, थोड़ा सा चाहती थी कि मेरा टाइम बचे और मैं जल्दी जल्दी तैयार हो जाऊँ। और मुझे वीडियो शूट करना होता है आजकल, आप लोगों की तरफ से मुझे थोड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिख रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छी और भी वीडियोस लेके आऊँ, लॉन्ग वीडियोस लेके आऊँ और आप लोगों से अपना प्यार दो। तो मुझे जल्दी शूट करना है, उसके लिए जल्दी तैयार होना पड़ता है, और बस जल्दी तैयार होने के लिए मुझे बाल थोड़े मेरे अगर मैनेजेबल रहे तो मुझे ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो बेसिकली बस मैंने इसीलिए करवाया है। आपको कोई फोर्स नहीं करता, अगर आपको करीबन पसंद है तो आप करीब बाल रखो। तो दिस वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा, कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन